आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिका झिल्ली के बारे में बता रहा हूं। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजी में कोशिका को क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, और इसका टेक्निकल नाम क्या है, साइटो है ना, और बायोलॉजिकल क्या नाम है, साइटोलॉजी। और आज का जो क्लास है वो आपका क्या है, कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली में आता क्या क्या है, इस चीज को समझिए। कहता है कोशिका झिल्ली में पादप और जंतु दोनों आते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या आते हैं, पादप और जंतु क्या आते हैं, दोनों आते हैं। अब समझना इस बात को है कि पादप क्या होता है। देखिए, हम लिखे हुए हैं कि पादप जो है पेड़ पौधों, यानी कि पेड़ पौधे, पादप में क्या आते हैं, पेड़ पौधे। पादप में क्या आते हैं, पेड़ पौधे, और जंतु भी आते हैं। तो जंतु में जैसे मानव, हम लोग, आप लोग, समझ में आ गए, जानवर। चलिए, अब पादप क्या होता है। देखिए, पादप जो होता है यानी कि पेड़ पौधे, यानी कि पादप जो उसको बोला जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे सिर्फ क्या करते हैं, हिलते डुलते हैं। एक ही जगह पे क्या करते हैं, हिलते डुलते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है उनको, पादप। यानी कोशिका झिल्ली में क्या आ गया, पादप और जंतु। जंतु समझ में आ ही गया, मानव। चलिए, यहां पे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका, यानी कोशिका झिल्ली की परिभाषा हमने लिखा कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है ये क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें एक ही झिल्ली पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, एक ही झिल्ली। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि एक झिल्ली जो है किसमें पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, कोशिका झिल्ली में। बात समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली में एक ही झिल्ली, ये क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का। क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे कि देखिए, समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हमने एक फिगर बनाया। अब इसके अंदर में जितने भी कोशिका हैं सब इसी के क्या है, अंदर में। और ये जो है आपका ये क्या है, ये जो है आपको दिए हुए हैं, ये क्या है, एक झिल्ली है। क्या है, एक झिल्ली है। लेकिन अभी जस्ट मैं बताऊंगा कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति में क्या होता है, दो झिल्ली पाए जाते हैं। अब झिल्ली क्या होता है, इसी बात को समझिए। जैसे कोशिका जो है सभी अंग, यानी कोशिका के सभी अंग जो होते हैं एक ही झिल्ली में रहते हैं। इसमें एक ही झिल्ली पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। यहां तक समझ में आ गए। कोशिका में क्या आता है, पादप और जंतु आता है। समझ में आ गया। अब ये जो कोशिका है इसमें एक ही झिल्ली पाया जाता है। बस समझ गया। और जो ही इसमें जब दोहरी झिल्ली लगाया जाएगा, जैसे अभी मैं बताऊंगा, जो ही इसमें कनेक्ट मतलब दूसरी दोहरी यानी बाहरी झिल्ली, यानी बाहर से जब इसमें मान लो लगाया जाता है, समझ गया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति में दोहरी झिल्ली पाया जाता है। अब झिल्ली के बारे में समझिए। जैसे कि आप मान लीजिए बाजार जाते हैं ना, कोई सामान लेते हैं, तो कोई सामान लेते हैं तो थोड़ा बहुत सामान लेते हैं तो एक ही झिल्ली में ले लेते हैं, नहीं। और जब ज्यादा सामान लेते हैं तो क्या होता है, यानी कि देखते होंगे कि वो डबल, यानी डबल जो है पॉलीथीन दे देता है, यानी डबल झिल्ली लगा देता है कि सामान जो है रास्ता में गिरे नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो यही वही बात यहाँ पे होता है। तो झिल्ली यानी कि ये जो होता है एक ही झिल्ली, कोशिका में क्या पाया जाता है, एक ही झिल्ली पाया जाता है। और डबल झिल्ली किसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति में। चलिए, मैं अब कोशिका भित्ति बताता हूं आपको। देखिए, अब यहाँ पे अब क्या है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति को समझिए। कोशिका भित्ति में क्या आता है, सिर्फ पादप ही आता है। यानी कि पादप मतलब क्या, पेड़ पौधा। बात समझ में आ गया। तो पेड़ पौधा के बारे में भी समझाए हैं, जो एक ही स्थान पे क्या हो, सिर्फ हिलता डोलता है। अब समझिए इस बात को, कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाओं का, कोशिका भित्ति को सबसे पहले यह समझिए कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी दृढ़ एवं निर्जीव आवरण ही कोशिका भित्ति कहलाता है। अभी समझाऊंगा फिगर के माध्यम से। दोहरी झिल्ली, इसमें जो है दोहरी झिल्ली पाया जाता है। किसमें, कोशिका भित्ति में। अभी जस्ट बताया था ना कि कोशिका झिल्ली में एक ही
झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि दोहरी झिल्ली किसमें पाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा, कोशिका भित्ति में। और एक झिल्ली किसमें पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में। चलिए, ये क्या चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, जो इसे सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। अब आपसे पूछेगा कि इसे जो है यानी कोशिका भित्ति को जो सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है वो क्या चीज का बना होता है, क्या कहिएगा आप, सेल्यूलोज। अभी समझाऊंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, झिल्ली है, और इसके अंदर में क्या है, कोशिका है, बताए थे ना। तो ये हो गया एक झिल्ली, क्या हो गया, एक झिल्ली। तो ये आपका हो गया कोशिका झिल्ली, ये क्या हो गया आपका, कोशिका झिल्ली। लेकिन ज्यों ही इसमें आवरण लगा, क्या लगा, आवरण, ज्यों ही इसमें क्या लगा, आवरण। देखिए बाहर से पड़ रहा है ना, बाहर से, तो ये आपका क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें दोहरी झिल्ली, इसमें क्या हो गया, दोहरी झिल्ली काम कर रहा है, यानी कि दो झिल्ली पाया गया। बात समझ में आ गया। अब समझिए इस बात को, जो इसको यानी जो सेल्यूलोज, अब सेल्यूलोज क्या होता है, जैसे एक बात समझिए, लकड़ी का जो भी सामान बना हुआ है, जैसे देखिए लकड़ी, कागज जो बनता है वो क्या चीज का बनता है, लकड़ी का। तो अब वो उसमें क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। बात समझ में आ रही है ना। अब जैसे मान लो रुई प्राप्त जो होती है वो क्या चीज से प्राप्त होती है, वृक्ष से होता है, पौधा से नहीं होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। तो लकड़ी से जो भी चीज बना यानी कि प्राप्त होती है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है, यानी कि अब एक बात को समझिए, अब जैसे वृक्ष है तो वृक्ष की सुरक्षा जो करता है वो कौन करता है, उसकी छाल करता है। जानवर को कौन करता है, उसका बाल करता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का सुरक्षा देखिए क्या चीज से हो रहा है, रुई। अब मान लीजिए रुई कहाँ से मिलता है, कपास। बस समझ आ रही है ना। तो यानी कि ये क्या चीज का बना होता है, सेल्यूलोज। यानी आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पादप कोशिका यानी कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी ढीढ़, यानी बाहरी ये ढीढ़ जो है निर्जीव आवरण। तो अभी बताया है ना कि वृक्ष का जो है आवरण, यानी कि आवरण में सुरक्षा प्रदान कौन करता है, छाल उसका करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा अब समझ में आ रहा है, यानी कि निर्जीव आवरण ही कोशिका क्या कहलाता है, भित्ति कहलाता है। इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाया जाता है, और ये सेल्यूलोज का बना होता है जो इसे सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। समझ में आ गया। चलिए